कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अब ये चुनाव का समय जो है वो ख़त्म हो चुका है, मतदान का समय ख़त्म हो चुका है और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ईवीएम को ब्रजगृह में पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि 3 अगस्त को जो है मतगणना होगी और उसके बाद इसके परिणाम सामने आएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं ये मतदान के बाद की तस्वीर है। इस केंद्र पे जो मतदान हुए थे वहाँ से मतदान संपन्न करा दिए जाने के बाद जो ईवीएम है उसे कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रजगृह पहुँचाया जा रहा है। ये जो चुनाव होना था, ये मैं बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव तब हुए हैं जब इस क्षेत्र के जो विधायक थे नितिन नवीन पिछले कई बार से इस क्षेत्र के विधायक रहे थे, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद ये सीट खाली हो गया था और इस पर ये चुनाव होना था और उसी सीट पर ये जो चुनाव हो रहे थे इसको लेकर के बड़ी संख्या में जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को लगाया गया था और शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये पूरे चुनाव को संपन्न करा लिया गया है। अब देखिए ईवीएम की पैक कर करके अब लोग जो है ब्रजगृह पहुंचा रहे हैं और जो गिनती का काम है वो 3 अगस्त को पटना के एएन कॉलेज में होगा। चूँकि चुनाव को लेकर के जो तैयारियां थी वो तैयारियां जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। बड़ी संख्या में जो अर्धसैनिक बल थे उन्हें तैनात किया गया था और यही कारण है कि जो बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। यहाँ BSF, CRPF, CISF सहित बिहार पुलिस के बड़ी संख्या में जो जवान थे, जो अधिकारी थे, उन्हें तैनात किया गया था। बताया जा रहा था कि जिस तरह से बांकीपुर में जो चुनाव होने हैं वो काफ़ी, उसमें से कई ऐसे बूथ हैं जो अति संवेदनशील बूथ हैं जिसको लेकर के काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी और वही कारण है कि अब शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये चुनाव संपन्न हो चुका है। अब परिणाम जो है 3 अगस्त को आने हैं। 3 अगस्त को कब क्या कुछ होने वाला है, इस परिणाम में कौन इस क्षेत्र के विधायक होंगे वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने थे वहाँ कई ऐसे दिग्गज थे जो अपने भाग्य को आजमा रहे थे। अब उनका भाग्य जो है इस ईवीएम में पैक हो चुका है और अब ईवीएम 3 तारीख को खुलेंगे और उसके बाद उनके भाग्य का फैसला होगा, जिसमें मुख्य रूप से एनडीए के समर्पित जो उम्मीदवार थे नीरज कुमार सिन्हा, महागठबंधन के रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर, जो कि खुद पहली बार चुनाव मैदान में थे, उनको लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि प्रशांत किशोर जो हैं इस बार बड़ी बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले हैं। लेकिन अब फिलहाल जो किस्मत है इन लोगों का ईवीएम में पैक हो चुका है, ईवीएम में बंद हो चुका है और 3 तारीख को इनका किस्मत का ताला खुलने वाला है। लेकिन फिलहाल तो इतना जरूर है कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती में जिस तरह से चुनाव संपन्न कराए गए हैं, शांतिपूर्ण जो चुनाव संपन्न हुए हैं, उसका क्रेडिट पूरी तरह से जिला प्रशासन को जाता है। जिला प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां की गई थी, पुख्ता तैयारियां की गई थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था और यही कारण है कि आज बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं वो पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया है। अब देखना होगा कि परिणाम जब 3 अगस्त को आएंगे तो उसमें किनके भाग्य का फैसला होता है और इस क्षेत्र के विधायक कौन बन करके आते हैं। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानंद वर्मा, AVI नेशन न्यूज़, पटना।